क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। अगर आपको भी लगता है कि भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में वैनखड़े के मैदान पर तूफानी तरीके से चल रहा है दूसरा टेस्ट मुकाबला। दोस्तों, जहां दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है न्यूजीलैंड के खिलाफ। आइए आपको दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट बताते हैं भारत और न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट मुकाबले की। दोस्तों, पहले दिन बल्लेबाजी करने आई थी भारतीय टीम और भारतीय टीम का स्कोर हो गया था 221 रन पर 4 विकेट। जहां मैदान पर मयंक अग्रवाल 120 रन पर नापाक बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनके साथ वृद्धिमान साहब 25 रन नापाक बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में दोनों बल्लेबाज दूसरे दिन सुबह में बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों, दूसरे दिन की सुबह पहला झटका लगा भारतीय टीम को वृद्धिमान साहा के रूप में। दोस्तों, एजाज पटेल की इस गेंद को पढ़ नहीं पाया और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए वृद्धिमान साहा 27 रन बनाकर। ऐसे में उनके बाद रविचंद्रन अश्विन की काफी बड़ी विकेट मिली। दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन इस मुकाबले में मात्र 0 रन बनाकर एजाज पटेल की इस गेंद पर बुरी तरह से बोल्ड हो गए, अपनी विकेट गवा बैठे। तो दूसरे एंड से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मयंक अग्रवाल। दोस्तों, इस मुकाबले में उन्होंने 150 पूरी की। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में 150 रनों की तूफानी पारी खेली मयंक अग्रवाल ने, लेकिन वो इस पारी को और बड़ी नहीं कर पाए और इस गेंद पर पीछे बोल्ड होकर रह गए मयंक अग्रवाल। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, मयंक अग्रवाल 150 रन बनाकर एजाज पटेल की इस गेंद पर आउट हो गए। तो उनके बाद मैदान पर आए अक्षर पटेल और इन्होंने भी इस मुकाबले में बेहतरीन अर्धशतक ठोका। जी हां दोस्तों, इन्होंने मयंक अग्रवाल के साथ एक साझेदारी निभाई थी और अपनी 50 भी पूरी की थी, लेकिन इस गेंद को एजाज पटेल की पढ़ नहीं पाए और इस गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए मयंक अग्रवाल के बाद अक्षर पटेल। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जयंत यादव आए थे मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन वो भी इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की चक्कर में नीचे खड़े राजेंद्र रविंद्र की गेंद पर आउट थी सिराज की, जो एजाज पटेल ने एक और तूफानी गेंद रखी और सिराज भी इस गेंद पर आउट हो गया एजाज पटेल की। और इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के स्पिनर गेंदबाज एजाज पटेल ने 10 विकेट निकाले भारतीय टीम के, वो भी अकेले, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इतिहास रच दिया। वो ऐसे तीसरे गेंदबाज बने जिन्होंने एक ही टेस्ट इनिंग में 10 विकेट लिए हैं। दोस्तों, भारतीय टीम की अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें तो भारतीय टीम ने 325 रन लगाए अपनी पहली इनिंग में और भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। ऐसे में अब अपनी पहली इनिंग में न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी दूसरे दिन। दोस्तों, आप सभी को बता दें, न्यूजीलैंड की तरफ से तूफानी सलामी बल्लेबाज टॉम लेथम बल्लेबाजी करने आए और उनके साथ दूसरे सलामी बल्लेबाज आए थे विल यंग। दोस्तों, आप सभी को बता दें, ताबड़तोड़ शुरुआत की उम्मीद कर रहे थे न्यूजीलैंड से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिराज ने आते ही विल यंग का सबसे बड़ा झटका दिया न्यूजीलैंड को। दोस्तों, इस गेंद पर पीछे खड़े विराट कोहली को कैच दे बैठे विल यंग और अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, इस मुकाबले में 4 रन बनाकर विल यंग आउट हो गए सिराज की गेंद पर कोहली को अपना कैच देकर। तो उनके बाद दूसरा बड़ा झटका दिया सिराज ने टॉम लेथम के रूप में। इस शॉट गेंद पर टॉम लेथम ने बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पीछे खड़े फील्डर को अपनी कैच दे बैठे और इस मुकाबले में टॉम लेथम की विकेट भारतीय टीम को काफी जल्दी मिली। दोस्तों, टॉम लेथम की विकेट मात्र 10 रन पर मिली भारतीय टीम को, जो काफी एक बेहतरीन बात थी। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, उनके बाद रॉस टेलर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। इनकी विकेट भी मोहम्मद सिराज ने तूफानी तरह से निकाली। दोस्तों, बुरी तरह से रॉस टेलर को बोल्ड कर रख दिया सिराज ने, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिराज की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए रॉस टेलर और बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए और इस मुकाबले में रॉस टेलर मात्र 1 रन बनाकर सिराज की गेंद पर बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। ऐसे में उनके बाद मैदान पर नंबर 3 पर आए थे डैरिल मिचेल बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन वो भी इस मुकाबले में बड़ी पारी नहीं खेल पाए। दोस्तों, सभी को बता दें, अक्सर की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए डैरिल मिचेल और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए इस मुकाबले में 8 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते हुए। ऐसे में उनके बाद हेनरी निकोल्स आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन वो भी अश्विन की इस गेंद पर बुरी तरह से बोल्ड हो गए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, हेनरी निकोल्स इस मुकाबले में मात्र 7 रन बनाकर आउट हो गए। तो उनके बाद एक और बड़ी विकेट मिली न्यूजीलैंड की टॉम ब्लंटन के रूप में, लेकिन उससे पहले राजेंद्र रविंद्र की अगर हम बात करें तो वो भी 4 रन बनाकर आउट हो गए, जो पिछले मुकाबले में कांटा बने थे भारतीय टीम की जीत के। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, उनके बाद तो मानो विकेटों का पतंग जारी रहा। दोस्तों, इनके युवा बल्लेबाज टॉम ब्लंटन भी मात्र 8 रन बनाकर अश्विन की इस गेंद पर पुजारा को अपनी कैच दे बैठे। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, उनके बाद एक और तूफानी तरह से सऊदी की विकेट मिली। सऊदी इस मुकाबले में मात्र 0 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर दोस्तों आउट हो बैठे। तो आखिरी विकेट जेमिसन की थी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में सोमरवेल जो कि इनके गेंदबाज हैं, वो भी मात्र 0 रन बनाकर आउट हो गया। ताश के पत्तों की तरह भी करने लगी न्यूजीलैंड की टीम और आखिर में जेमिसन जो टिके हुए थे वो भी 17 रन बनाकर अक्सर की गेंद पर आउट हो गए और न्यूजीलैंड की टीम मात्र 62 रन पर ऑल आउट हो गई। दोस्तों, मात्र 62 रन पर न्यूजीलैंड की टीम को भारतीय टीम ने ऑल आउट किया, जहां इनके पास अश्विन ने 4, अक्षर ने 2 और सिराज ने 3 विकेट लिए। ऐसे में अभी भी 13 ओवर से ज्यादा का खेल बाकी था और भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी दूसरे दिन के खेल को कंटिन्यू करने के लिए। भारतीय टीम 263 रन आगे थी न्यूजीलैंड के, मतलब अभी भी 263 रन की लीड है भारतीय टीम के पास। बाकी की बल्लेबाजी करने दूसरा दिन कंप्लीट करने के लिए एक और बार नए सलामी जोड़ी आई मयंक अग्रवाल और चेतेश्वर पुजारा की, क्योंकि इंजरी की वजह से शुभमन गिल सलामी बल्लेबाजी करने नहीं आए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आते ही एक और बार भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का दम दिखाया। 200 दिन को एक्सटेंड कर 21 ओवर खिलाए आखिरी दिन समाप्त होने के लिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, दूसरे दिन भारतीय टीम ने अंत तक बल्लेबाजी की बिना कोई विकेट खोए और इस मुकाबले में मयंक अग्रवाल 38 रन बनाकर नाबाद गए और चेतेश्वर पुजारा 29
रन बनाकर नाबाद गए और भारतीय टीम का स्कोर हो गया है 69 रन 0 विकेट के नुकसान पर। और भारतीय टीम न्यूजीलैंड से अभी भी 332 रन आगे चल रही है और अब तीसरे दिन की सुबह भी भारतीय टीम अपनी तूफानी बल्लेबाजी करने आएगी और एक पहाड़ जैसा लक्ष्य देगी न्यूजीलैंड की टीम को। दोस्तों उम्मीद करते हैं भारतीय टीम ये मुकाबला तीसरे दिन ही जीत जाए। जी हाँ दोस्तों, भारत बनाम न्यूजीलैंड का तूफानी टेस्ट तीसरे दिन समाप्त हो सकता है। भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी ज्यादा बेहतरीन रहा, जहां बल्लेबाजी से भारतीय टीम ने बेहतरीन रन बनाए और न्यूजीलैंड को सिर्फ 62 रन पर ऑल आउट करना कोई छोटी बात नहीं है, जिसके लिए भारतीय टीम ये मुकाबला तीसरे दिन ही जीत सकती है। दोस्तों आपको मुकाबला कैसा लगा, कमेंट में एक बार जरूर जाएं। दोस्तों पहले दिन के खेल में भारत बनाम न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट मुकाबले के हीरो रहे मयंक अग्रवाल। दोस्तों आप सभी को बता दें, जहां पहला मुकाबला ड्रॉ हो चुका था न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम का, तो दूसरा टेस्ट मुकाबला वैनखड़े के मैदान पर तूफानी तरीके से शुरू हुआ भारत बनाम न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट मुकाबले का पहला दिन। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट्स। दोस्तों बारिश के कारण टॉस को लगभग 2 से 2.5 घंटे डिले किया गया, थोड़े ओवर्स कम कर पहले दिन के खेल को शुरू किया गया भारत बनाम न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए। दोस्तों दोनों कप्तान आमने सामने आए, जहां टॉम लेथम कप्तानी कर रहे हैं केन विलियमसन की जगह न्यूजीलैंड की, ऐसे में विराट कोहली कप्तानी कर रहे हैं भारतीय टीम की। आते ही कप्तान कोहली ने टॉस जीता, ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम ने टॉस हार दिया विराट कोहली के सामने और विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों मयंक अग्रवाल एक और बार तूफानी तरीके से बल्लेबाजी करने आए और उनके साथ दूसरे सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम की सलामी जोड़ी लेकर। दोस्तों इस मुकाबले में पहले सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की बात कर लेते हैं। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने काफी तगड़ी पारी खेली, ऐसा लग रहा था कि वो बेहतरीन तरीके से सेट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने इस मुकाबले में 7 चौके लगाए थे और इस गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का भी लगाया था। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, ऐसा लग रहा था कि वो सेट हो गए हैं, लेकिन जब वो पूरी तरह से बल्लेबाजी करने के लिए फॉर्म में आ चुके थे तब एजाज पटेल की इस घूमती हुई गेंद पर वो चकमा खा गए और पीछे खड़े रॉस टेलर को स्लिप में अपनी कैच दे बैठे। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस तरीके से शुभमन गिल अपनी कैच दे बैठे पीछे खड़े रॉस टेलर को। और दोस्तों आप सभी को बता दें, एजाज पटेल की ये पहली विकेट थी दिन की शुरुआत में। 80 रन पर भारतीय टीम की पहली विकेट गई शुभमन गिल के रूप में। इस मुकाबले में शुभमन गिल 44 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें, शुभमन गिल के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर आए थे चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाजी करने के लिए। इस मुकाबले में चेतेश्वर पुजारा की बल्लेबाजी फ्लॉप रही। आते ही वो एजाज पटेल की इस गेंद पर हरकत करने के चक्कर में गेंद को मिस कर बैठे और गेंद पैरों के बीच में से इस तरीके से जाकर सीधा स्टंप्स को लग गई और यहीं पर बड़ा झटका लगा भारतीय टीम को। पुजारा के रूप में एजाज की दूसरी विकेट थी चेतेश्वर पुजारा के रूप में, जो पुजारा मात्र 0 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। उनके बाद कप्तान कोहली आए मैदान पर। दोस्तों कोहली से बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि वो अपना पहला टेस्ट खेल रहे थे श्रृंखला का। ऐसे में आधे एजाज पटेल की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और गेंद लगी सीधा पैड्स और बल्ले के बीच में। ऐसे में जैसे एजाज ने अंपायर से अपील की तो अंपायर ने डिसीजन को आउट दिया, लेकिन कोहली ने रिव्यू लेने का फैसला किया। अब थर्ड अंपायर के पास ही डिसीजन गया। दोस्तों सभी को बताते लगभग 15 मिनट लगे इस डिसीजन को देखने के लिए। अंत में फिर भी कोई नतीजा नहीं आ रहा था, डिसीजन पर कोई भी पहुंच नहीं पा रहा था। ऐसे में थर्ड अंपायर ने कहा कि आप जो डिसीजन रखे हैं वही डिसीजन रखिए, तो अंपायर ने इसे आउट करार दिया और कप्तान कोहली की विकेट मिली न्यूजीलैंड को सिर्फ और सिर्फ 0 रन पर। एजाज पटेल की ये तीसरी विकेट थी पहले दिन की। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, 3 विकेट जाने के बाद भी मयंक अग्रवाल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का दम बरकरार रखा और वो इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो संघर्ष कर रहे थे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के आगे। इस मुकाबले में देखते ही देखते मयंक अग्रवाल ने बेहतरीन अर्धशतक ठोका। काबिले तारीफ बल्लेबाजी की इस मुकाबले में दोस्तों आप सभी को बता दें, मयंक अग्रवाल पहले सलामी बल्लेबाज थे जिन्होंने इस मुकाबले में तूफानी अर्धशतक ठोका दिन के पहले दिन के खेल में। ऐसे में कोहली के आउट होने के बाद नंबर 5 पर आए थे श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए। इन्होंने भी मयंक अग्रवाल का बाखूबी साथ दिया और दी टीम को उसके बाद एक और बड़ा झटका लगा श्रेयस अय्यर के रूप में। दोस्तों पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में बड़ी पारी नहीं खेल पाए। एजाज की इस गेंद पर एज देकर पीछे खड़े कीपर को श्रेयस अय्यर अपनी कैच दे बैठे और इस मुकाबले में 18 रन बनाकर श्रेयस अय्यर एक छोटी पारी खेलकर अपनी विकेट गवा बैठे। लेकिन मैदान पर एक छोर से तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे मयंक अग्रवाल, जो कि पहले सलामी बल्लेबाज से। दोस्तों आप सभी को बता दें, इसी तूफानी शॉट के साथ मयंक अग्रवाल ने दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन अपना शतक पूरा किया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में बेहतरीन तरीके से शतक लगाया मयंक अग्रवाल ने पहले दिन के खेल में भारतीय टीम की तरफ से, जो एक काबिले तारीफ बात थी एक युवा बल्लेबाज के लिए। इस मुकाबले में मयंक अग्रवाल ने दिन के आखिर तक तूफानी बल्लेबाजी की और भारतीय टीम को 200 से ज्यादा रन तक पहुंचाया। दोस्तों श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद वृद्धिमान शाह आए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए और उन्होंने भी अच्छी साझेदारी निभाई मयंक अग्रवाल के साथ मिलकर। अगर वृद्धिमान शाह की बल्लेबाजी की बात करें तो इस मुकाबले में वृद्धिमान शाह ने 25 रनों की पारी खेली और वो नाबाद है और इस मुकाबले में मयंक अग्रवाल अभी भी क्रीज पर 120 रन नाबाद खेल रहे हैं। ऐसे में पहला दिन समाप्त हो चुका है और पहले दिन ये दोनों ही खिलाड़ी नाबाद गए क्रीज पर। वृद्धिमान शाह 25 रन बनाकर नाबाद गए और मयंक अग्रवाल 120 रन नाबाद गए और भारतीय टीम को दोनों की साझेदारी ने पहुंचाया 221 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, भारत बनाम न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट मुकाबले का पहला दिन समाप्त हो चुका है और पहले दिन के खेल में भारतीय टीम का स्कोर है 221 रन 4 विकेट, जहां मयंक अग्रवाल अब दूसरे दिन आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए और उनके साथ वृद्धिमान शाह भी आएंगे दूसरे दिन बल्लेबाजी। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मुकाबला कानपुर का मैदान काफी तूफानी तरीके से शुरू हुआ। दोस्तों इस टेस्ट मुकाबले का आखिरी दिन यानी 5वां दिन आज शुरू हो चुका था। दोस्तों आप सभी को बता दें, दोनों ही टीमों के लिए यह दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। जहां न्यूजीलैंड एक तरफ जीत की दहलीज पर ठहरी थी तो दूसरी दहलीज पर भारतीय टीम ठहरी थी। दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक था। आइए समरी की बात करते हैं। दोस्तों पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 345 रन लगाए तो पहली इनिंग की टीम में न्यूजीलैंड ने 296 रन लगाए तो भारतीय टीम ने अपनी दूसरी इनिंग को 234 रन पर डिक्लेयर किया और भारतीय
भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को टारगेट दिया इस मुकाबले को जीतने के लिए 284 रन का। ऐसे में 5वें दिन इतने रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम। न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे पहले सलामी बल्लेबाज टॉम लेथम और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे सोमरवेल। दोस्तों आप सभी को बता दें शुरुआत में 36 रनों की अच्छी पारी खेली सोमरवेल ने। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी छोटी पारी को बड़ी पारी में जरूर तब्दील करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस शॉर्ट गेंद पर उमेश यादव की पीछे खड़े शुभमन गिल को तूफानी कैच दे बैठे सोमरवेल। दोस्तों इस मुकाबले में सोमरवेल की सबसे पहली विकेट गई दिन के शुरुआत में, जो 36 रन पर गई। उमेश यादव ने उनकी विकेट निकाली, उनकी कैच शुभमन गिल ने पकड़ी। तो उसके बाद टॉम लेथम जो कि पहले सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे मैदान पर, इन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली और अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया अपनी तूफानी बल्लेबाजी से। दोस्तों इस मुकाबले में 52 रनों की तूफानी पारी खेली टॉम लेथम ने, लेकिन जब अश्विन उनके सामने गेंदबाजी करने आए तो इस तरह से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो भी गेंद का इनसाइड एज लेकर आउट हो बैठे। ऐसे में बोल्ड हो गए अश्विन की गेंद पर टॉम लेथम 52 रन बनाकर, और यहीं पर बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को टॉम लेथम के रूप में। उनके बाद रॉस टेलर भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए मैदान पर आकर। जडेजा की इस गेंद पर सामने ठहर कर सीधा एलबीडब्ल्यू आउट हो गए टॉम लेथम, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जडेजा की इस गेंद को पढ़ नहीं पाया रॉस टेलर और अपनी विकेट गवा बैठे। इस मुकाबले में रॉस टेलर मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए जडेजा की गेंद पर एलबीडब्ल्यू। तो एक तरफ से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे केन विलियमसन और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे हेनरी निकोल्स, लेकिन हेनरी निकोल्स भी 1 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। अब बात करते हैं कप्तानी केन विलियमसन की। दोस्तों इस मुकाबले में केन विलियमसन ऐसा लग रहा था कि सेट हो गए हैं, लेकिन वो भी बड़ी गलती कर बैठे सर जडेजा के सामने। दोस्तों जडेजा ने जैसे ही गेंद डाली विलियमसन को, तो विलियमसन इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और गेंद जाकर लगी सीधा विकेटों के सामने पैड्स पर, और अंपायर ने इसे एलबीडब्ल्यू आउट दिया। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में कप्तान विलियमसन मात्र 24 रनों की पारी खेल जडेजा की इस गेंद पर आउट हो गए, और यहीं से ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदें भारतीय टीम में पूरी तरह से तोड़ कर रख दी इस तूफानी मुकाबले में। उनके बाद और विकेटों का पतंग जारी रहा न्यूजीलैंड की तरफ से। दोस्तों आप सभी को बता दें टॉम ब्लंटन भी इस मुकाबले में बड़ी पारी नहीं खेल पाए, और इस मुकाबले में वो भी अश्विन के हाथों पूरी तरह से बोल्ड हो बैठे। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद सऊदी आए थे मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। अभी भी न्यूजीलैंड को 16 ओवर टिकने थे इस मुकाबले में जीतने के लिए, लेकिन विकेटें भारतीय टीम को सिर्फ 3 चाहिए थी। ऐसे में सऊदी की बड़ी विकेट निकाली सर जडेजा ने। दोस्तों सऊदी भी इस मुकाबले में 4 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें भारतीय टीम काफी ज्यादा आगे आ चुकी थी जीत के लिए, जहां भारतीय टीम को सिर्फ और सिर्फ एक ही विकेट चाहिए था जीतने के लिए। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें क्रीज पर आए राजेंद्र रविंद्र बल्लेबाजी करने के लिए। उन्होंने इस मुकाबले में अच्छी पारी खेली और अंत तक भारतीय टीम के गेंदबाजों का सामना किया, और दूसरे एंड से बल्लेबाजी कर रहे थे एजाज पटेल। दोस्तों ये एक ऑफ स्पिनर है और दोनों ही टेल हैंडरों ने भारतीय टीम के गेंदबाजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा है तूफानी मुकाबले में। अंत में न्यूजीलैंड को 4 ओवर खेलने थे दिन को खत्म करने के लिए और इस मुकाबले को ड्रॉ करने के लिए, और भारतीय टीम को सिर्फ एक विकेट चाहिए थी इस मुकाबले में जीतने के लिए। लेकिन अंत तक एजाज पटेल ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की और इस मुकाबले में लगभग 4 ओवर से ज्यादा डिफेंस किया भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने, और राजेंद्र रविंद्र ने भी 90 बॉल खेले भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने और पूरी तरह से दिन को बचा लिया और इस मुकाबले को ड्रॉ कर दिया। जी हां दोस्तों 119 रन चाहिए थे न्यूजीलैंड को मुकाबला जीतने के लिए। भारतीय टीम 10 विकेट नहीं गिरा पाई न्यूजीलैंड की, और ये भारत बनाम न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट मुकाबला हो चुका है ड्रॉ। दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं, और ये वीडियो सही हो तो दिल से लाइक करें और चैनल को। दोस्तों आइए आप सभी को ऐसी हाईलाइट बताते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। पहले दिन न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम को 375 रन पर ऑल आउट किया, और दूसरी इनिंग में न्यूजीलैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो न्यूजीलैंड की टीम 296 रन लगा पाई। ऐसे में भारत की टीम का तीसरे दिन का स्कोर था 14 रन पर 1 विकेट, और मयंक अग्रवाल चेतेश्वर पुजारा वापस से 14 दिन की सुबह बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों भारतीय टीम के पास 64 रनों की लीड थी, उसी को कंटिन्यू करने आई भारतीय टीम। लेकिन सबसे बड़ा दिन की शुरुआत में झटका लगा भारतीय टीम को चेतेश्वर पुजारा के रूप में। ईसन की शॉर्ट गेंद को पढ़ नहीं पाए चेतेश्वर पुजारा। ऐसे में गेंद बल्ले का एज लेकर गई कीपर के हाथों, लेकिन अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया तो केन विलियमसन ने रिव्यू लेने का फैसला किया। रिव्यू में देखा गया बल्ले का एज लगा था और चेतेश्वर पुजारा को 22 रन पर पवेलियन लौटना पड़ा जेमिसन की तूफानी गेंद पर। उसके बाद मैदान पर अजिंक्य रहाणे आए बल्लेबाजी करने के लिए, जो कि भारतीय टीम के कप्तान है, लेकिन अजिंक्य रहाणे बड़ी पारी नहीं खेल पाए। एजाज पटेल की इस गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए और रिव्यू भी लिया, और रिव्यू भी लॉस हो गया भारतीय टीम का अजिंक्य रहाणे की वजह से, और 4 रन बनाकर अजिंक्य रहाणे अपनी विकेट गवा बैठे एजाज पटेल की गेंद पर। तो एक और बार पहली इनिंग में सेंचुरी लगाने वाला बल्लेबाज श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों आप सभी को बता दें उम्मीदों पर खरे उतरे श्रेयस अय्यर, जिस हिसाब से उन्होंने एक और बार अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया तूफानी मैदान पर, वो काबिल तारीफ है। इस मुकाबले में एक और बार तूफानी बल्लेबाजी की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं पहले सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल की, जो पारी अच्छी खेल रहे थे, लेकिन 17 रन पर सऊदी की इस गेंद पर पीछे खड़े फील्डर को एज देकर मयंक अग्रवाल भी 17 रन बनाकर आउट हो गया, और 51 रन पर 4 बड़े विकेट चल गए थे भारतीय टीम के। उसके बाद श्रेयस अय्यर का साथ देने सर जडेजा है, लेकिन ये भी बड़ा झटका लगा भारतीय टीम को। दोस्तों सऊदी की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए सर जडेजा और पैड्स पर लग गई गेंद। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें जडेजा ने भी रिव्यू लिया, और ये भी रिव्यू भारतीय टीम के लिए खराब साबित हुआ। जडेजा मात्र 0 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में भारतीय टीम के रिव्यू भी समाप्त हो गए। उनके बाद अश्विन ने एक अच्छी पारी खेली। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में अश्विन ने 32 रनों की पारी खेली, वो जेमिसन की गेंद पर बोल्ड होकर आउट हो बैठे। तो आइए आप बात कर लेते हैं श्रेयस अय्यर की। दोस्तों इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने एक और बार अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का जलवा दिखाया और तूफानी अर्धशतक ठोका। 265 रन की पारी खेली श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में, लेकिन सऊदी की इस शॉर्ट गेंद पर पीछे शॉट खेलने के चक्कर में पीछे खड़े फील्डर को यानी विकेट कीपर को कैच दे बैठे। जब रिव्यू में देखा गया तो बल्ले को एज लेकर जा रही थी गेंद, जिसमें श्रेयस अय्यर को 65 रन पर वापस पवेलियन जाना पड़ा, और यहीं पर 7
बड़े विकेट चले गए भारतीय टीम के 167 रन पर। ऐसे में उसके बाद साहा ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। दोस्तों आप सभी को बता दें वृद्धिमान साहा मैदान पर बल्लेबाजी कर भारतीय टीम को इस मुकाबले में एक और बार कमबैक करा है वृद्धिमान साहा ने। दोस्तों इस मुकाबले में विकेट कीपर बल्लेबाज भारतीय टीम के वृद्धिमान साहा ने भी तूफानी अर्धशतक ठोका। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में साहा ने भी तूफानी अर्धशतक लगाया, वो भी 61 रन लगाए। उनके साथ अक्षर पटेल जो कि बल्लेबाजी करने आए थे, उन्होंने भी 28 रन लगाए। दोनों की पारी अंत तक चलने नहीं दिया अजिंक्य रहाणे ने और भारतीय टीम की इनिंग को डिक्लेयर कराया 234 रन पर। जी हां दोस्तों 234 रन पर भारतीय टीम ने डिक्लेयर किया। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें अंत में 13 ओवर बाकी थे दिन के खत्म होने तक और वापस न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम के रन चेस करने उतरी, जहां भारतीय टीम ने 284 रन का टारगेट किया है न्यूजीलैंड को। दोस्तों आप सभी को बता दें न्यूजीलैंड की अगर हम शुरुआत की बात करें तो वो एक और बार खराब रही। दोस्तों आप सभी को बता दें न्यूजीलैंड ने सबसे बड़ी गलती की, अश्विन की इस गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील की अश्विन ने और अंपायर ने इसे आउट दिया, लेकिन दोस्तों रिव्यू नहीं लिया विल यंग ने। लेकिन जब थर्ड अंपायर ने देखा तो गेंद विकेटों से मिसिंग हो रही थी। ऐसे में विल यंग ने बिना कोई रिव्यू लिए तोहफे में अपनी विकेट दे दी भारतीय टीम को और बिना कोई गलती के भारतीय टीम को विकेट मिल गया विल यंग की। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें खराब लाइट के चलते इस मुकाबले को रोक दिया गया और 14 दिन समाप्त हो चुका। न्यूजीलैंड का स्कोर हो गया है 4 रन पर 1 विकेट और क्रीज पर अभी भी टॉम लेथम और उनके साथ सोमरविल बल्लेबाजी करने आए थे। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट मुकाबले का चौथा दिन भी अब समाप्त हो चुका है। अब 5वें दिन न्यूजीलैंड की टीम 284 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरेगी। दोस्तों पूरी समरी आपके सामने है, जैसे कि आप देख सकते हैं 5वें दिन न्यूजीलैंड को जीत के लिए चाहिए 280 रन। जी हां दोस्तों इस टेस्ट मुकाबले के आखिरी दिन न्यूजीलैंड को भारतीय टीम को हराने के लिए 280 रन जैसा बाहर जैसा लक्ष्य चेस करना है और देखना यह होगा कि क्या न्यूजीलैंड इतना रन चेस कर पाती है या भारतीय टीम के सभी गेंदबाज न्यूजीलैंड के सभी विकेट्स ले सकते हैं और न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर इस तूफानी मुकाबले को अपने नाम कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी तरफ ये पहला मुकाबला झुकेगा? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं। दोस्तों भारत बनाम न्यूजीलैंड की इस T20 श्रृंखला का पहला टेस्ट मुकाबला काफी बेहतरीन तरीके से जा रहा है, जहां दोनों ही टीमें आमने सामने आई हैं और दोनों ही टीमें काफी ज्यादा जोश में नजर आ रही हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी बेहतरीन हुई तो वहीं अजिंक्य रहाणे ने अपनी कप्तानी से न्यूजीलैंड को पानी पिलाकर रख दिया। दोस्तों आप सभी को बता दें इनके पास न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें इस तूफानी लड़ाई में अब देखना ये होगा कि कौन सी टीम अंतिम दिन में विजय बनती है। दोस्तों आप सभी को बता दें भारत बनाम न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन आपको बताते हैं। दोस्तों तीसरे दिन के अंत में भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई थी और भारतीय टीम की पहली विकेट गई शुभमन गिल के रूप में, जिनकी विकेट काइल जेमिसन ने निकाली और इनकी विकेट के साथ ही तीसरा दिन समाप्त हो गया था। पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 345 रन लगाए तो वहीं न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग में 296 रन लगाए और अब दूसरी इनिंग में भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी थी और शुरुआत में शुभमन गिल की विकेट गई। ऐसे में 14 रन पर 1 विकेट था भारतीय टीम का स्कोर तीसरे दिन के खेल में। अब चौथे दिन चेतेश्वर पुजारा मैदान पर बल्लेबाजी करने आएंगे और उनके साथ थे मयंक अग्रवाल। दोस्तों आप सभी को बता दें न्यूजीलैंड के तेज तर्रार गेंदबाज काइल जेमिसन जो कि इस मुकाबले में काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्होंने ही शुभमन गिल की विकेट निकाली जो इस तरीके से बोल्ड हो गए थे। ऐसे में क्रीज पर फिलहाल चेतेश्वर पुजारा तूफानी बल्लेबाजी करेंगे डे नंबर 4 में। जी हां दोस्तों भारत बनाम न्यूजीलैंड के चौथे दिन के खेल में मयंक अग्रवाल और चेतेश्वर पुजारा सुबह में वापस बल्लेबाजी करने आएंगे। दोस्तों देखकर ऐसा लग रहा है कि चेतेश्वर पुजारा अच्छी फॉर्म में है, वो अर्धशतक लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के तेज तर्रार गेंदबाज काइल जेमिसन जिस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं, शुरुआती दोनों बल्लेबाजों की विकेट जल्दी जामने की पूरी संभावना है क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए अंतिम दिनों में ज्यादा बेहतरीन नहीं होती। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों को काफी संघर्ष करना होगा मैदान पर और शुरुआत में भारतीय टीम के जल्दी विकेट्स जा सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी? इसको जो हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड का पहले टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन भी समाप्त हो चुका है। दोस्तों जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं ये टेस्ट मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है। तो आइए आप सभी को बताते हैं तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों पहले 3 दिनों की बात कर लेते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें पहले दिन के खेल में भारतीय टीम 345 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी तो दूसरे दिन के एंड तक 129 रन बिना कोई विकेट कोई न्यूजीलैंड बना चुकी थी। अब तीसरे दिन की सुबह न्यूजीलैंड की टीम वापस बल्लेबाजी करने आई। दोस्तों वापस से विल यंग और टॉम लेथम ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी को बरकरार रखा था, लेकिन जब मैदान पर गेंदबाजी करने आए भारतीय टीम के तूफानी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन तब उनकी इस गेंद पर हल्का सा एज लेकर गेंद गई केएस भारत के दस्तानों में और रविचंद्रन अश्विन ने पहले सलामी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के उनको आउट किया जो कि थे विल यंग जो कि इस मुकाबले में 90 रन बनाकर आउट हो गया अश्विन की गेंद पर पीछे भारत को अपनी कैच देकर। तो तीसरे नंबर पर आए थे कप्तान विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के तूफानी कप्तान है, इनको फंसाया उमेश यादव ने। इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हो गए केन विलियमसन।